दोस्तों, हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही मंडे पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, सीजीपीएससी के रास्ते अब व्यापम। जी हां दोस्तों, व्यापम अब भर्ती करेगा बिना आरक्षण रोस्टर के। जी हां, जिस प्रकार से सीजीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा और सिविल जज की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जारी किया, उसी प्रकार से व्यापम भी अब आने वाले समय में, चाहे वो एडीओ भर्ती हो, हॉस्टल वार्डन भर्ती हो, राजस्व निरीक्षक भर्ती हो, अमीन पटवारी की भर्ती हो या लेबर इंस्पेक्टर की भर्तियां हो, इस प्रकार के सामान्य स्नातक वालों के लिए साथ में मेडिकल, डेंटल व नर्सिंग कॉलेजों में जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का भर्ती विज्ञापन बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जारी करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कहा है, बार बार कहा है कि ये जो सप्ताह है, साथ में आने वाला सप्ताह अति महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि आरक्षण का केस जो है अब लंबा और पेचीदा हो चुका है, चूंकि चुनाव निपट चुके हैं और अब वर्तमान में हाल ही में तुरंत 1-2 महीने में कहीं भी चुनाव नहीं है। इसकी वजह से आरक्षण का पेच फंसा रहेगा, कहीं ना कहीं इस पर राजनीति होते रहेगी। वर्तमान में राज्य सरकार को आगामी चुनाव को देखते हुए वैकेंसी निकालना जरूरी हो चुका है। इसी वजह से आने वाले दिनों में, मतलब आज से ही आप देख सकते हैं कि पीएससी और व्यापम की वेबसाइटों में किस प्रकार से हलचल होगी। यहां पे बताया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, कि पीएससी के तर्ज पर जो है अब व्यापम भी बिना आरक्षण रोस्टर के तहत भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। चाहे वो स्टेनोग्राफर की भर्ती हो, प्यून की भर्ती हो या अन्य सामान्य ग्रेजुएशन वालों के पदों पर भर्ती हो, तो लगभग यहां पे आने वाले समय में बम्पर मात्रा में जो नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, साथ में जो और भी बहुत सारे पद है, वो आपको बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जारी करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनको बिना आरक्षण रोस्टर के तहत भर्ती विज्ञापन जारी करना ही था, तो क्यों एसआई भर्ती को लेट किया गया? देखिए, वहां पे इसलिए लेट किया गया क्योंकि वो जो केस था, वर्तमान में उस समय आरक्षण 0 हो चुका था। लेकिन अभी सबको पता है कि कहीं ना कहीं 76% आरक्षण के लिए अध्यादेश जा चुका है, जो राज्यपाल के पास विधेयक जो है वो जा चुका है, और राज्यपाल जो है अब वहां पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हो। इस वजह से यहाँ पे जो महाअधिवक्ता है या अन्य जो बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा परामर्श लिया जा रहा है कंटिन्यू सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कि किस प्रकार से इस मुद्दे को हल किया जाए। इसी के साथ साथ आपको यह बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी 15 से 16 दिसंबर के आसपास यहाँ पे सीधी सी बात है, आरक्षण के 58% आरक्षण पर स्टे पर जो है वो सुनवाई होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये वहां पे भी अगर सरकार को राहत मिल जाती है, तो चाहे वो रुकी हुई भर्ती है, वो आने वाली भर्तियां 58% पर आना चालू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको व्यापम से दिसंबर अंतिम या जनवरी में आपको भर्ती विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग तन मन से पढ़ाई करिए और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि यही आपको सफलता का फॉर्मूला है। हालांकि निराशा की इस घड़ी में आपको सिर्फ आशा यही है कि देखिए कहीं ना कहीं यहां पे आपको पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल रही है। हालांकि निगेटिव सोचने के लिए चारों तरफ निगेटिविटी फैली हुई है वर्तमान में, क्योंकि आरक्षण शून्य है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सारे चीजों में आपको पॉजिटिविटी यही खोजना है कि आज नहीं तो कल वैकेंसियां आएगी और वैकेंसियां बिना आरक्षण की निकलेगी, और उस बिना आरक्षण में आपको कहीं ना कहीं एक पद प्राप्त करना है, ताकि जब भी आरक्षण चाहे 76% हो, 80% हो, 82% हो, आपका चयन होना निश्चित रहे। इस सामान्य वर्ग वालों को कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा परेशानी उठा सकती है। इसी वजह से उन सभी को सीधी सी बात है, अभी से तैयारी सुनिश्चित करें। सीजीपीएससी हो या व्यापम में हो, आप देखेंगे क्योंकि वो जो साल है वो ही इस सरकार का कहीं ना कहीं एक अंतिम साल होगा, अंतिम कुछ महीने होंगे जहां पे भर्ती विज्ञापन निकाला जाएगा। हालांकि नियुक्ति और रिजल्ट पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान में आरक्षण भी और कितने जल्दी रिजल्ट देते हैं यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, वर्तमान में यही है कि भर्ती विज्ञापन निकलना तय है, चाहे कोई भी भर्ती हो, सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए हो या विशेष। सीजीपीएससी के द्वारा भी बहुत सारी वैकेंसियां, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले हो, पशुपालन वाले हो, बहुत सारी भर्तियां सहायक संचालक के मैंने आपको बताया है वो निकलने वाले। साथ में टेक्निकल वाले हो, चाहे वो व्यापम के द्वारा हो या पीएससी के द्वारा हो, कंटिन्यू आप लोगों को भी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। पॉलिटेक्निक वाले हो, साथ में लाइब्रेरियन वाले हो, कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती हो, सहकारिता विभाग हो, बहुत सारे पदों पर कंटिन्यू भर्तियां देखने को मिलेगी।
यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और याद रखिएगा अब जो है व्यापम पीएससी के रास्ते निकल चुका है। तो सभी लोग पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।